नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट एक्सप्रेस। आई होप आप सब सही होंगे और जहां भी होंगे हमें तो याद रहेंगे। जैसा कि आपने न्यूज में देखा होगा, अफ्रीकन यूनियन G20 का पार्ट बन गया। कैसे अफ्रीकन यूनियन का डेवलपमेंट हुआ, कैसे इसकी नींव रखी गई, आइए जानते हैं इस वीडियो से। African Union became permanent member of G20. African Union became permanent member of G20. अगर हम अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो इसके अंदर 55 मेंबर स्टेट्स हैं। अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें तो 3 ट्रिलियन जीडीपी है, और अगर इसके अंदर पॉपुलेशन की बात करें तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल सी बात है। कब इसकी स्थापना हुई? 9 जुलाई 2002 में इसकी नींव रखी गई। लेकिन इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन था ही, तो दोबारा से ये अफ्रीकन यूनियन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन 1963 में स्थापित हुआ। सिंपल सी बात ये है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन की जगह पर इन्होंने स्थापित कर दिया अफ्रीकन यूनियन इन 2002? आइए समझते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन जो डिस्प्यूट चल रहे थे ना अफ्रीका के अंदर, उनको सोल्व करना चाहता था। सेकेंड थिंग इज, वो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहता था। इसी कारण से उसने अपना मोर्चा खोला कॉलोनियलिज्म के खिलाफ और बहुत सारी अफ्रीकन नेशंस को वहां पर फ्री कराया। लेकिन अफ्रीकन जो यूनियन है ना, अफ्रीकन यूनियन बोलता है कि मैं पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आऊंगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन था ना, वो पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं लेके आया। इसी कारण से अफ्रीकन यूनियन को स्थापित करना पड़ा। कहां पर? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। आइए समझते हैं अब अफ्रीकन यूनियन के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं बात करूं अफ्रीकन यूनियन के क्लियर ऑब्जेक्टिव्स की, तो सबसे पहला क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि ग्रेटर यूनिटी प्लस अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों के बीच में कोहेशन को डेवलप करना, पॉलिटिकल प्लस सोशो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अचीव करना, प्रमोट करना पीस को, स्टेबिलिटी को एंड सिक्योरिटी को अक्रॉस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। चौथा इसका क्लियर ऑब्जेक्टिव ये है प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये सब थे क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ अफ्रीकन यूनियन। अब बेसिक सी बात क्या है कि क्या क्या अचीव किया है अफ्रीकन यूनियन ने, आइए समझते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। देखो, अब जो अफ्रीकन यूनियन है ना, जैसे यूरोपियन यूनियन काम कर रहा है यूरोप के लिए, वैसे ही अफ्रीकन यूनियन काम कर रहा है किसके लिए? अफ्रीका के लिए। ये प्रोस्पेरिटी ला रहा है अफ्रीका में। सबसे पहला काम इसने जो किया वो किया टेररिज्म को टैकल किया। सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड जब इसने टेररिज्म को टैकल किया तो वहां पर आया पीस। पीस के कारण से क्या आया? स्टेबिलिटी। प्लस पीस के साथ हमेशा एक चीज और आती है, प्रोस्पेरिटी। इसी कारण से वहां पर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी धीरे धीरे आ रही है। ये वायलेंस को भी प्रिवेंट कर रहा है बहुत सारे देशों में, जैसे बुरुंदी हो गया, कोमोरोस हो गया, ऐसे बहुत सारे देशों में पीस को ये प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट इज, इसने क्या करा? सुलह करवाया इथोपियन गवर्नमेंट एंड टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच में, जिस कारण से इथोपिया के अंदर जहां पर अफ्रीकन यूनियन का क्या है, हेडक्वार्टर है, वहां पर क्या हो पाया? शांति हो पाई। एंड ये सिविलियन आर्मी रिलीजन को भी क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड इंडिया ने क्यों जोर दिया कि अफ्रीकन यूनियन को किसका पार्ट बनाया जाए? G20 का पार्ट बनाया जाए। बिकॉज वी बिलीव इन सर्वे भवन्तु सुखिनः एंड बिकॉज वी डोंट बिलीव इन कि हम अपने आप को तो फुलफिल कर रहे हैं लेकिन दूसरे को स्टार्विंग से मार दे, जैसे कि यूरोपियंस इसमें बिलीव रखते हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का डेवलपमेंट है कि एक भारत का डेवलपमेंट होना, बिकॉज अफ्रीकन यूनियन के अंदर भी 1.4 बिलियन पीपल है एंड अफ्रीकन यूनियन की भी जीडीपी 3 ट्रिलियन है। अगर अफ्रीकन यूनियन डेवलप होता है तो एक तरह से पूरा भारत डेवलप होता है, भारत जैसा एक पूरा देश डेवलप होता है। इसी कारण से जो 1/6 पॉपुलेशन है इस पूरे वर्ल्ड की, वो क्या होती है? एक समृद्धि, प्रोस्पेरिटी की तरफ चलती है। इसी कारण से इंडिया ने जोर दिया कि G20 के अंदर किसको ऐड किया जाए? अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया जाए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें करंट एक्सप्रेस को। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।